अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के ओल्ड बॉयज लॉज पर ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस के अध्यक्ष प्रोफेसर बसीर अहमद खान ने प्रेस वार्ता कर मोहन भागवत द्वारा चित्रकूट में दिए गए बयान के विरोध में अपना बयान जारी कर निंदा करते हुए एक वक्तव्य जारी किया कि हम मोहन भागवत के उस बयान की निंदा करते हैं जिसमें उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म त्याग करने वाले लोगों को रोकना है और जो हिंदू धर्म को अपनाए उनको अधिक से अधिक लाया जाए। और हरियाणा में खुले में नमाज अदा करने की रोक लगाए जाने पर उन्होंने कहा कि यह सरासर गलत है। जब कावड़ यात्रा के दौरान कावड़ यात्री पूरे मार्गों को घेर लेते हैं तब उन पर कार्रवाई नहीं की जाती। आगामी विधानसभा चुनाव में ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस योगी सरकार की खिलाफत करेगी। इस दौरान उन्होंने कहा कि योगी खुद एक माफिया है। एएमयू को बम से उड़ाने की बात करने वालों को पुलिस सुरक्षा मिल रही है। बीजेपी सरकार में मोबिलिचिंग हो रही है। किस पार्टी को समर्थन देने पर उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव बीजेपी को अकेले मात नहीं दे सकते। इसकी वजह यह है कि हमें सबसे बड़ी बात ये करनी चाहिए, बेसिक चीज़ जो है कि एक दूसरे के मदद में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। यानी जो सारा झगड़ा है वो इस बात का है कि खामखा हम होते कौन है किसी दूसरे के मदद में दखल देने वाले। तो एक तो उसूल ये होना चाहिए कि सेकुलरिज्म के असली मायने ये हैं कि आप चाहे इज्जत करें ना करें, सर्वधर्म संभव हो तो आप जानें, कोई कहता नहीं मानता किसी मज़हब को, लेकिन कम से कम किसी भी मज़हब को क्रिटिसाइज करना और किसी के मज़हब में दखल देना, ये एक तो इसे रोका जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आरएसएस ने एक काम ये किया है और ये इस वक्त जो हुकूमत है कि सब लोग इस चक्कर में आ गए हैं कि आरएसएस के जो लोग हैं वो कहते हैं बगैर मुसलमानों का इलेक्शन जीत जाएंगे हम। मुझे याद है भागवत साहब ने मोदी हुकूमत आने से पहले ये बयान दिया था इलाहाबाद के अंदर बाकायदा अपने आरएसएस की मीटिंग के अंदर कि मुसलमानों के बगैर हम इलेक्शन जीत सकते हैं, हुकूमत बना सकते हैं, लेकिन मुसलमानों के बगैर मुल्क नहीं चला सकते। इसलिए कि मुसलमान किसी एक जगह नहीं है, पूरे मुल्क में फैले हुए हैं, हर जगह हर मोहल्ले में, एक एक शहर के अंदर। इससे अगर ये हिंदू मुस्लिम टकराव की बातें होंगी तो इससे पूरा मुल्क में बदमनी पैदा होगी, इससे मुल्क का नुकसान होगा। तो इसलिए जो सेकुलर फोर्सेस से मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो सो कॉल्ड सेकुलर फोर्सेस हैं, कि बहुत से लोग अब मुसलमानों को तो छोड़िए माइनॉरिटीज़ का नाम नहीं ले रहा है। मैं चैलेंज देना चाहता हूँ सारी पार्टियों, देखिए मैं चैलेंज देना चाहता हूँ, जो पार्टियाँ मुसलमानों का छूट समझ रही हैं बगैर मुसलमानों के बीजेपी को डिफीट नहीं दे सकते। वैसे साहब ये कहते हैं कि हम मुसलमानों को लीडरशिप देने आए हैं। बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी अल्हम्दुलिल्लाह यूपी के मुसलमान इतने बांझ नहीं हैं। अलीगढ़ है यहाँ पर, समझे साहब, यूपी के मुसलमान हैं, वो अपनी लीडरशिप खुद कर सकते हैं, समझे साहब। उसके लिए हमें किसी बाहर से लीडर के को हमें लीडर बनाएंगे तो लीडर जिसे बनाना हो, क्या कहते हैं, वो खुद अपने आप ही यूपी के लोग लीडर बन सकते हैं। तो मैं उनकी बातों पे कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि ये जो भड़काऊ बातें ये कह रहे हैं वो भड़काऊ बातें करते हैं, ये रिएक्शन है। जो कुछ ये नरसिंहानंद कर रहे हैं और जो कुछ ये हमारे क्या कहते हैं बीजेपी और आरएसएस के लोग करते हैं, तो वो उसका जवाब देते हैं, वो पब्लिक नौजवानों को पसंद आता है और उससे हंगामा होता है। अखिलेश के अकेले हुकूमत बना लेंगे हैं, तो ये पहले आपको मालूम है यूपी में वो भी समझ रहे थे कितनी पब्लिक आती थी उनके जलसों के अंदर, तेजस्वी के जलसों में कितनी पब्लिक आती। पब्लिक ज़रूर आ रही है, मैं मान रहा हूँ, बड़ी पार्टी है, ये भी मान रहा हूँ मैं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कोई एक पार्टी हुकूमत नहीं बना पाएगी, संयुक्त विधायक दल बनेगा इलेक्शन के बाद। या तो ये पहले बना लें जिसकी उम्मीद नज़र नहीं आ रही, और नहीं अगर अब नहीं बनाएंगे तो इलेक्शन के बाद ये हो सकता है कि सारी पार्टियां मिलकर संयुक्त विधायक दल बने। इसलिए पब्लिक बहुत परेशान है। बनाने के लिए ये सिर्फ मंदिर मस्जिद गायें ये इसी का सारा मसला कर रखा है, और मुस्तकिल ऐसी पॉलिसीज़ बनाते हैं कि जिससे मुसलमान इरिटेट हों और कहते हैं साहब तुष्टीकरण किया जा रहा है। क्या है, 2% तो है नहीं हम, फिर ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास। एक आदमी भी इलेक्टेड नहीं है, बीजेपी का एक भी आदमी इलेक्टेड मेंबर नहीं है लोकसभा में। कैसे सबका विश्वास है? नॉट ए सिंगल वन। अच्छा, ये जो है राज्यसभा में जिन लोगों को लेते हैं वो तो चमचे होते हैं, आप जानते हैं, या तो पैसा दे के बनते हैं या वो। एक भी आदमी यूपी असेंबली के अंदर इनके इलेक्टेड नहीं है मुसलमान, एक भी आदमी इलेक्टेड नहीं है लोकसभा के अंदर। सेकंड मेजॉरिटी हैं हम इस मुल्क के अंदर, कम से कम 20 करोड़ की तादाद के अंदर है, और फिर आप कहते हैं सबका विश्वास सबका। अच्छा, गुरुग्राम में नमाज की बात, भाई आरएसएस की शाखाएं नहीं लगती पार्कों के अंदर, अलाल लग रही हैं।
हाँ, क्यों कोई मना नहीं कर रहा, ठीक है आप कर रहे हैं। बल्कि मैं तो एक बात और कहना चाहता हूँ यहाँ पे, ये मॉब लिंचिंग आरएसएस की वजह से हो रही है। ये लठैत जो कहते हैं, ये लाठियाँ लेके जो करा रहे हैं, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, कहते हैं स्वयं सेवक संघ, लाठी लेके चीन से लड़ने जाएंगे आप, या लाठी लेके पाकिस्तान से लड़ने जाएंगे आप? लाठी से एक दूसरे का सर फाड़ सकते हैं, एक दूसरे की मॉब लिंचिंग कर सकते हैं, और लाठी लेके आप क्या कहते हैं वो कर रहे हैं, कोई कहने वाला नहीं है। मस्जिदें हमारी बंद पड़ी हुई हैं, तमाम मस्जिदों के अंदर आप जाके तफरी कर सकते हैं, पिकनिक कर सकते हैं, नमाज नहीं पढ़ सकते। तो मैं कहता हूँ जो आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट में हमारी मस्जिदें हैं हज़ारों की तादाद में पूरे मुल्क के अंदर, उनको खोला जाए, वहाँ नमाज़ पढ़ने की पाबंदी, नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। ये कौन सी बात है कि साहब हम नमाज नहीं पढ़ सकते अपनी मस्जिद के अंदर, और जाके और जो और पिकनिक मनाना चाहें तो आप मना सकते हैं। गुरुग्राम के अंदर जो गुड़गांव थे, नाम बदलना है हर चीज़ का, तो गुड़गांव के अंदर जो अब गुरुग्राम कहलाता है, वहाँ पर मल्टीनेशनल कंपनियों में बहुत बड़ी तादाद के अंदर मुसलमान नौकर हैं। गवर्नमेंट तो नहीं देती, लेकिन प्राइवेट कंपनियां तो देती हैं। अब वो जुमे के दिन नमाज़ पढ़ते हैं, आधा घंटा लगता है, और नमाज में कोई गंदगी नहीं होती, हाथ मुँह धोकर आते हैं, कपड़ा लेकर आते हैं, 15 नमाज पढ़ी चले गए। 10 साल से हो रहा था, गवर्नमेंट ने इजाज़त दे रखी थी। अब वहाँ बजरंग दल वाले जाके और ये विश्व हिंदू परिषद के वाले, ये दे आर ए थ्रेट टू द पीस ऑफ दिस कंट्री। ये जाके वहाँ नमाज पढ़ रही है, और नमाज के सामने वो बाजे बजा रहे हैं, कह रहे हैं जय श्री राम जय श्री राम। इन्होंने श्री राम का नाम बदनाम कर दिया, लड़ने के लिए, झगड़े करने के लिए जय श्री राम जय श्री राम। वहाँ बदतमीजी कर रहे हैं, वहाँ भजन गा रहे हैं। बताइए, अब वो लोग बेचारे हुए जो इमाम नमाज पढ़ाने गया उसे गिरफ्तार कर लिया है। खट्टर साहब, ये खट्टर और जोगी जो हैं थ्रेट करते हैं, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अरे आपकी गवर्नमेंट है कितने दिन की? आपके 7 साल के अंदर परेशान हो गए आप। गवर्नमेंट आती रहती है, जाती रहती है, एक वक्त आएगा इस मुल्क के लोग सोचेंगे कि कितना बेवकूफ़ बनाया है। डार्क एजेस हैं जो कुछ है। खट्टर कह रहे हैं बर्दाश्त नहीं की जाएगी बाहर मस्जिद है कि साहब नुकसान होता है। खुली जगह में पढ़ रहे हैं आप उसमें क्या नुकसान होता है? हमारी मस्जिदें खोल दीजिए, 19 मस्जिदों में पाबंदी लगी हुई है। नई मस्जिद बनने नहीं देते, मंदिर के लिए जगह देते हैं, गुरुद्वारे के लिए मुसलमानों के लिए जगह नहीं देते। ये क्या कौन सी बात है साहब? और उसके बाद नुकसान क्या हो रहा है? उसके बाद जो सारा नुकसान है वो ये पूरी मल्टीनेशनल कंपनी देख रही है कि क्या हो रहा है। गार्जियन अखबार ने, इंग्लैंड का, दुनिया का, उनने लिखा है मैं ज़िंदगी भर भूल नहीं सकती जो बदतमीज़ी की गई है। वहाँ इमाम को गिरफ्तार कर लिया, वहाँ बदतमीज़ी हुई, कोई पूछने वाला नहीं है। तो इस तरीके से बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद को खुली आज़ादी दे रखी है, और खट्टर और योगी साहब जो हैं ये थ्रेट करते हैं हर एक को।